ओम बापू नंदाचौर वाले आपकी सदा ही जय। लुबा के बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्याम सुंदर मेहर की नजर, दीन दुखियों पे थोड़ी सी कर। श्याम सुंदर मेहर की नजर, दीन दुखियों पे थोड़ी सी कर। तू संभालेगा तो क्या फिकर, तू संभाले तो फिर क्या फिकर। दीन दुखियों पे, हाँ दीन दुखियों पे थोड़ी सी कर। लड़खड़ा जो मैं जाऊं कहीं, तुम संभालोगे विश्वास है। लड़खड़ा जो मैं जाऊं कहीं, तुम संभालोगे विश्वास है। ये सहारा बहुत है प्रभु, तू हमेशा मेरे पास है। गैर से अब न कोई जिक्र, दीन दुखियों पे, हाँ दीन दुखियों पे तो, दीन दुखियों पे थोड़ी सी कर। हो श्याम सुंदर मेहर की नजर, दीन दुखियों पे थोड़ी सी कर। दीन दुखियों पे थोड़ी सी कर। दीन दुखियों पे थोड़ी सी कर। बाकी बिहारी लाल की जय। प्यारी सात संगी जी गीता पाठ श्रवण करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। प्यारे साथ संगत जी, हम 14वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। प्रकृति के 3 गुण सत्य रज और तम। पिछले श्लोक में प्रभु ने अपने मुखारविंद से ये संदेश दिया कि हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ही ढककर उसे पागलपन से बांधता है। अर्थात सिर्फ आलस निद्रा प्रमाद ही नहीं, उससे ऐसे काम करा लेता है जैसे अहिंसा कर, मतलब दूसरे पशुओं को बिना कारण ही मारना, दूसरे मनुष्यों को तंग करना, क्रोध करना, ईर्ष्या जलन, ये सब जो है तमोगुण के ही हैं। तो भगवान कहते हैं कि कभी कभी उसको ये उसकी अज्ञानता पागलपन तक ले जाती है। वो ना तो खुद का कोई हित चाहता है, ना ही दूसरे का उसको हित पसंद आता है। तो ये प्रभु ने पिछले श्लोकों में बताया। अब अगला श्लोक लेते हैं, श्लोक क्रमांक 10। रजस्तमश्चाभिभूयः सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। प्रभु कह रहे हैं कि हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है। मतलब ये तीनों ही गुण है तो मनुष्य के अंदर, लेकिन कभी कभी सतोगुण प्रधान बन जाता है, कभी तमोगुण, कभी रजोगुण। जैसे दिन में उठते हैं तो सुबह सुबह जैसे उठने का समय होता है, प्रभात का समय, तो वो हमारा पूजा सिमरन का या वैसा समय होता है, तो वो सत्व गुण उसमें प्रधान रहता है। उसके बाद जैसे जैसे दिनचर्या शुरू होती है, हम काम काज में इधर उधर आना जाना, जो भी जरूरी के दैनिक कार्य होते हैं उनको करते हैं, तो उसमें रजोगुण प्रभावित रहता है। और जैसे जैसे सूरज ढलता है, शाम का समय आता है, तो हम भी विश्राम की अवस्था में आ जाते हैं, हमारा शरीर आराम करता है, तो ये तमोगुण प्रभावित हो जाता है। तो जितनी आवश्यकता है शरीर को विश्राम की, निद्रा की, उतना लेना तो आवश्यक है, लेकिन अनावश्यक अति भगवान हर जगह कहते हैं वो खराब होती है। तो ये
तीनों ही सत रज तम हमारे अंदर ही होते हैं, लेकिन कभी कोई प्रधान बन जाता है, कभी कोई प्रधान, और कभी कोई किसी को परास्त करके प्रधान बन जाता है। तो यही प्रभु बता रहे हैं। तो कभी रजोगुण सतो और तम गुण को परास्त कर देता है, अर्थात रजगुण बढ़ जाता है और सत और तम को वो दबा देता है। कभी ऐसा होता है कि तमो गुण सत और रज को परास्त कर देता है, कभी तमोगुण बढ़ जाता है तो सत और रज ये दोनों नीचे बैठ जाते हैं। तो इसी प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो जब रजोगुण प्रधान होता है तो सत और तम परास्त हो जाते हैं, मतलब रजोगुण प्रभावी हो गया। और जब सतोगुण प्रधान होता है तो रज और तम इन दोनों को परास्त कर देता है। जब तमोगुण प्रधान होता है तो रज और सत इनको परास्त कर देता है। तो यह प्रतियोगिता, कोई ना कोई गुण की प्रधानता, किसी न किसी गुण की परसेंटेज मतलब ज्यादा होती है, तो उसी हिसाब से वो लक्षण दिखाई देते हैं। इसीलिए जो कृष्ण भावनामृत में अर्थात परमात्मा के सिमरन में लगातार लगा है, वास्तव में उन्नति करने का इच्छुक है, उसे इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। उन्हें इन गुणों के साथ बंधना नहीं, अगर परमात्मा का सिमरन करना है, उससे जुड़ना है, तो इन गुणों को लांघना पड़ेगा। प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण, उसके कार्यकलापों, उसके खान पीन आदि में भी प्रकट होती है। भगवान कह रहे हैं कि जो ये प्रकृति के 3 गुण है, आप देखकर भी बता सकते हैं कि उसमें किस तरह की, उसका आचरण कैसा है, उसके काम, दूसरों के साथ व्यवहार कैसा है, वो कैसे कार्य करता है, उसका खान पीन कैसा है। आप इन्हीं से ही पता लगा सकते हो कि उसमें कैसे गुणों की प्रधानता है। मतलब बहुत अच्छा सज्जन व्यक्ति है तो उसकी वाणी में भी वैसी ही मिठास होगी, उसका काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा होगा, सबके साथ व्यवहार अच्छा करेगा और उसका खान पीन भी शुद्ध होगा। रजोगुण होगा तो उसका खाने पीने का, काम करने में मतलब थोड़ी एक्टिवनेस उसमें ज्यादा रहेगी, थोड़ा जल्दी में रहेगा और बड़े जैसे मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उस हिसाब से करेगा। और खान पीन भी उसका राजसी होगा, राजसी जैसे राजा महाराजा अच्छा खाना जो लेविश जैसे खाते थे, तो वैसे खाने पीना उसको पसंद होगा। और जो तामसी होगा उसके मन में कोई ना कोई ईर्ष्या होगी, ना तो उसको बोलने का तरीका आएगा, ना उसको किसी के साथ मिलना जुलना, हमेशा दूसरे का हित कि इसका नुकसान कैसे हो जाए, चाहे उससे उसको कोई लेना देना भी ना हो, लेकिन मन में एक कुंठा वाली भावना उसके मन में रहती है, क्योंकि तमोगुण का होता ही है अज्ञानता से भरा हुआ, वो ज्ञान को ढक देता है, आच्छादित कर देता है, ये प्रभु ने पिछले श्लोकों में बताया। और उसका खान पीन भी अशुद्ध होगा। तो ये भगवान कह रहे हैं गुणों की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके कार्यकलाप और खान पीन से ही प्रकट होती है। लेकिन यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास द्वारा सतोगुण विकसित कर सकता है, क्योंकि इन सब में श्रेष्ठ प्रभु कहते हैं कि सतोगुण है जो ज्ञान का, प्रकाश का द्योतक माना जाता है। तो अगर आप चाहे तो अभ्यास द्वारा सतगुण को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार रज और तम गुण भी जो चाहे वो बढ़ा सकता है। यद्यपि प्रकृति के ये 3 गुण होते हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले, पक्का मन में दृढ़ निश्चय बना ले, तो उसे सतोगुण का आशीर्वाद तो मिल ही जाता है और वह इसे लांघ कर शुद्ध सत्वगुण में स्थित हो जाता है। क्योंकि नीचे स्तर तक जो सत्व गुण होते हैं वो भी परमात्मा ने कहा है कि तब भी उसमें सूक्ष्म अभिमान आ जाता है कि जैसे मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं तो बहुत दयावान हूँ, मैं देखो कितना लोगों का भला कर रहा हूँ। मन में छोटी छोटी सी चीजें आ जाती हैं तो वो सूक्ष्म अभिमान भी कहीं ना कहीं बांधता है। तो जब सत्वगुण धीरे धीरे बढ़ता है, हम जब सतगुरु की शरण में जाते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं, तो हमारे मन का जो अहंकार है जब वो धीरे धीरे शांत होने लग जाता है, मिटने लग जाता है, तो हमारा सत्वगुण भी शुद्ध होने लग जाता है। और जो शुद्ध सत्वगुण की अवस्था है इसे ही वासुदेव अवस्था कहा गया है, मतलब परमात्मा स्वरूप हो गया। जैसे हमारे संत महापुरुष थे, जितने भी हुए हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी ऊंची गद्दी से जुड़े हुए हैं जहाँ इतने बड़े बड़े संत महापुरुष थे कि नाम मात्र, किंचित मात्र भी ना कोई अभिमान, ना कोई संगत इकट्ठा करने का, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा मतलब परमार्थ का काम, लोगों का कल्याण हो, उनके दुख दूर हो। तो ऐसी अवस्था हमारे संत महापुरुषों की भी हुई है जिसे वासुदेव अवस्था कहा गया है।
जिसमें वह ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। फिर उसको समझ आ जाता है कि ये संसार क्या है, कैसे यहाँ के रिश्ते हैं, क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि खुद भी वो परमात्म स्वरूप हो गया, उसको अंदर आत्मज्ञान हो गया। तो विशिष्ट कार्यों को देखकर ही समझा जा सकता है कि कौन व्यक्ति किस गुण में स्थित है। ये परमात्मा इस श्लोक में संदेश दे रहे हैं। तो आज के श्लोक को हम यहीं विराम देते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय। मेरे सतगुरु वाह जी वाह, महाराज हजूर की। की जय। बहुत सुंदर संदेश प्रभु का, जो हमारी बहन संगीता के मुखारबिंद से हमें सुनने को मिलता है। बड़े भाग्यशाली हैं हम सब भी, तो इसलिए हम बधाई के पात्र हैं। हाँ जी।